आज का ये सबक इंतहाई अहम है, इसे गौर से समझेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद तो आज के सबक में हम सीखेंगे हुरूफ इल्लत का इस्तेमाल शुरू में। यानी अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज देते हैं, इस एक्सरसाइज को आप गौर से समझेंगे। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आओ अरबी सीखें, कुरान समझें। इस कोर्स का सबक नंबर 17 का बी वाला पार्ट सीखने जा रहे हैं और आज का यह सबक इंतहाई अहम है, इसे गौर से समझेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद इसे नोट भी करेंगे, लिखेंगे भी, फिर प्रैक्टिस भी करेंगे बाद में। यह है कमजोर हुरूफ के बारे में। हुरूफ इल्लत इन्हें कहा जाता है। हुरूफ इल्लत, इल्लत यानी कमजोरी, बीमारी। तो बीमार हुरूफ हैं, कमजोर हुरूफ हैं, ये अगर फैल में आ जाएं तो फिर टेबल कैसे बनेगा, माजी कैसे बनेगा, मुजारे कैसे बनेगा, अम्र कैसे बनेगा, नाही कैसे बनेगा। टेबल यानी गर्दान तो वही है जो आज तक हम सीखते आए, लेकिन कुछ तब्दीली आ जाती है फैल के टेबल में, गर्दान में, वो हम आज सीखेंगे। लेकिन ये बात जहन में रहे कि हुरूफ इल्लत की जो तफसीली बात है, यानी जो तफसीली बयान होता है फैल के अंदर, ग्रामर में, अरबिक के ग्रामर में, जिसे हम तालील कहते हैं, फैल का पोस्टमार्टम, वो अभी हम नहीं सीखेंगे। वो अभी वक्त नहीं है, जब वो वक्त आएगा इंशाल्लाह वो भी हम सीखेंगे। लेकिन फिलहाल मोटी मोटी बातें, अहम बातें सीखेंगे ताकि कुरान के अंदर कोई फैल आए, किसी किताब में कोई फैल आए तो हम समझ जाएं कि ये फैल है, इसका रूट वर्ड क्या है और इसका माजी, मुजारे, अम्र, नाही क्या बनता है। इतनी बात जहन में रहे तो उस ताल्लुक से हम सीखेंगे कमजोर हुरूफ। तो कमजोर हुरूफ क्या है? अलिफ, वाव और या। ये तीन हुरूफ हुरूफ इल्लत माने जाते हैं। तो इससे पहले हमने सीखा है कि तीन हरफी फैल सुलासी मुजर्रद के चार अहम अबवाब होते, 6 हैं, लेकिन हम पहले 4 सीख रहे हैं जो ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं कुरान में भी। और 4 अबवाब की तफसील हम इससे पहले सबक नंबर 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में तफसीलन हम ये सारी चीज सीख चुके हैं। माजी भी, मुजारे भी, अम्र भी, नाही भी, ये बनाने का तरीका हम सारा इससे पहले वाले असबाक में सीख चुके हैं। हमारी इससे पहले वाली वीडियोस, यानी इससे पहले वाले असबाक अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो लाइक का बटन है इस पर क्लिक करेंगे और साथ में यहाँ ऊपर लिखा हुआ है हमारे चैनल का नाम, अल किताब गाइड ऑफिशियल, इसे क्लिक करेंगे तो ये होम पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, इस पर क्लिक करेंगे और दोबारा क्लिक करेंगे, ये ऑल का बटन है बेल आइकन पर, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो आप तक पहुँचेगी। इसके साथ साथ आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है प्ले लिस्ट, इस प्ले लिस्ट पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर हर कोर्स का एक फोल्डर बना हुआ है और उसमें इस कोर्स की वीडियोस तरतीब के साथ दी हुई है। जिस फोल्डर पर भी आप क्लिक करेंगे, जैसे आओ अरबी सीखे हैं, पारे अमन की वीडियोस हैं, नमाज की वीडियोस हैं, नूरानी कायदे वाली वीडियोस हैं, जिस फोल्डर पर भी आप क्लिक करेंगे तो उसमें तरतीब के साथ आपको उस कोर्स की वीडियो आपको मिलेंगी। मसलन हम यहाँ देखते हैं कि देखिए फतह, आप यहाँ देखिए फतह में कितने हुरूफ हैं? 3 हर्फ हैं। नसरा, दरबा, समिया, सब में 3 हर्फ। लेकिन आप देखिए इन 3 हुरूफ में कहीं भी हर्फ इल्लत है। हरूफ इल्लत हमने सीखा अलिफ, वाव और या। देखिए फतह, नसरा, दरबा, समिया, कहीं भी अलिफ, वाव, या का इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसे मुजारे में देखिए, अम्र में देखिए, ये जो मुजारे में आपको नजर आ रहा है या, ये हर्फ इल्लत नहीं है, ये तो अलामत मुजारे है। हमने देखना है कि जो रूट वर्ड, इन 3 असली हरूफ हैं, 3 जो असली हरूफ हैं उनमें कहीं हर्फ इल्लत है। तो 3 असली हरूफ की जगह कहीं भी हर्फ इल्लत अलिफ, वाव का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऐसे अम्र में देखिए, ये जो अम्र में शुरू में हमजा नजर आ रहा है, ये हुरूफ इल्लत में से नहीं, ये तो हमने ऐड किया है अम्र बनाने के लिए। अम्र बनाने का तरीका हम सीख चुके हैं कि अगर आइन कलमा जबर हो तो जेर देते थे, हम जोड़ते थे, हम इससे पहले हमजा को जोड़ते थे। हमजा क्यों जोड़ते थे हम? क्योंकि यहां पढ़ने में परेशानी होती थी, बाद वाला हर्फ साकिन होता था। अलामत मुजारे हटाने के बाद वाला हर्फ साकिन होता था, उसको पढ़ नहीं सकते थे, तो हम हमजा लगाते थे जेर वाला। अगर आइन कलमा जबर हो या आइन कलमा जेर हो तो हमजा हम जेर वाला ऐड करते थे। अगर हमजा आइन कलमा पेश हो तो हमजा हम क्या करते थे? पेश वाला ऐड करते थे। ये हम सबक नंबर 14 में भी, 15 में भी तफसील के साथ सीख चुके हैं। तो मुख्तसरन ये कि ये जो आज तक हमने जितने भी फैल पढ़े उनमें कहीं भी हुरूफ इल्लत का इस्तेमाल नहीं था। अब हम कुछ आपके सामने फैल हैं जिनमें हरफ इल्लत का इस्तेमाल हुआ। तो पहले हम वो फैल लेंगे कि जिनमें हुरूफ इल्लत का इस्तेमाल शुरू में आया है। तो अब देखिए यहां पर हमारे सामने वादा, तो इसमें फा कलमे की जगह हरफ इल्लत का इस्तेमाल हुआ। तो आज के सबक में हम सीखेंगे हुरूफ इल्लत का इस्तेमाल शुरू में, यानी फा कलमे की जगह। इसका टेबल हम सीखते हैं
और इसमें क्या तब्दीली आती वो भी हम देख लेते हैं। तो वादा का माना उसने वादा किया, वजदा उसने पाया, वलादा उसने जन्म दिया, उसने बच्चा जना। तो अब हम इनका टेबल सीखते हैं। गर्दान तो वही है जो आज तक आप सीखते आए कि माजी में अलामत कहां लगती है, आखिर में, मुजारे में अलामत शुरू में, फिर अम्र वगैरह। हम एक एक का टेबल अभी देखते हैं। देखिए वादा, वादा माना उसने वादा किया। अब टेबल वही है जो आपने सीखा है आज तक, जैसे फाला से सीखा, फाला, फालू, फालता, फाल तुम, फाल तु, फाल ना और फालत, फालत। वही टेबल यहां पर भी है, अलामत आखिर में आई, नसरा नसरू की तरह, ज़रबा ज़रबू की तरह। वादा उसने वादा किया। उसके बाद वादू, देखिए वाव ऐड हो गए, वादू उन सब ने वादा किया। फिर सामने के लिए देखिए वाद त, वाद त, यानी दाल साकिन होगा, जैसे फाल त, नसर त, ज़रब त, एंड वाला साकिन होता था, ये अलामतें लगने से। तो वाद त। लेकिन अब यहां देखिए कि दाल और ता, इनका जो मखरज यानी निकलने की जो जगह है वो सेम है, एक ही जगह से ये दोनों निकलते हैं। अब ये दाल पढ़ने में साइलेंट रहेगा। अब पढ़ेंगे हम वाअत्ता, वाअत्ता। अब जो ये ता है, यहां पर ता के ऊपर तशदीद आएगी, लिखने में ता के ऊपर तशदीद लिखेंगे और जबर उसके ऊपर। तो क्या पढ़ेंगे, वाअत्ता। दाल पढ़ने में नहीं आएगा, साइलेंट रहेगा। आगे वाअत्तुम, यहां भी सेम ऐसे ही रहेगा, वाअत्तुम, तशदीद, दाल को पढ़ेंगे नहीं। फिर यहां पर भी वाअत्तु, और फिर वाअदना, यहां तो ता है नहीं, तो वाअदना, दाल पढ़ने में आएगा। फिर यहां देखिए वाअदत, वाअदत, उस औरत ने वादा किया। यही टेबल आप पहले भी सीख चुके हैं। तो वादा, उसने वादा किया। अगर आप मां ऐड करते हैं, मां हम सीख चुके हैं, माजी पे मां लगता है तो नहीं क्या माना, जैसे मां फाला, उसने नहीं किया, मां नसरा, उसने मदद नहीं की, तो मां वादा, उसने वादा नहीं किया, मां वादू, उन सब ने वादा नहीं किया। ऐसे ही हमने वादा नहीं किया तो मां वादना, हमने वादा नहीं किया। उस औरत ने वादा नहीं किया तो मां वादत, उस औरत ने वादा नहीं किया। तो टेबल वही। अब देखिए मुजारे में अहम दिलचस्प तब्दीली आ रही है। वादा था, वाव था माजी में, लेकिन मुजारे में वाव नहीं आया। तो यही मसला है हुरूफ इल्लत के साथ। ये हुरूफ इल्लत कभी आते हैं, कभी गिर जाते हैं। ये गिरते क्यों हैं और कभी एक दूसरे से तब्दील भी होते हैं, वो भी हम आगे सीखेंगे। लेकिन ये क्यों का जवाब अभी नहीं देंगे, इसको हम फैल का पोस्टमार्टम, तालील का बयान कहते हैं, वो बहुत बाद में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। फिलहाल इतना ज़हन में रखें कि माजी में तो हुरूफ इल्लत में से वाव आया था, लेकिन मुजारे में गिर गया। तो मुजारे में पढ़ेंगे वादा का मुजारे यईदु, आना क्या चाहिए था, यौइदु, यौइदु। देखिए ये किस बाब से गया, 4 बाब हमने सीखे 3 हरफी फैल के। फतह यफ्तहु, उससे तो आ नहीं रहा, यहां तो जेर है। नसारा यनसुरु, पेश है, यहां तो जेर है। अभी किस में गया, ज़रबा यज़रिबु में गया, ज़रबा यज़रिबु। तो आना चाहिए था यौइदु, लेकिन वाव गिर गया। तो वादा का मुजारे क्या आएगा, यईदु, यौइदु नहीं आ सकता। वो वादा करता है या करेगा। फिर उसके बाद यईदून, वो सब वादा करते हैं या करेंगे। बाकी इसको खूब प्रैक्टिस अपनी जगह आप करेंगे। फिर सामने के लिए क्या, तईदु, आप वादा करते हैं या करेंगे। फिर जमा तईदून, टेबल सेम है, मैं वादा करता हूं, आईदु, आ लगता है अफालू की तरह। फिर हम वादा करते हैं, नईदु, नईदु, हम वादा करते हैं। वो औरत वादा करती है, तईदु, चूंकि तईदु और तईदु ये दोनों सामने वाले से के सेम होते हैं। तफआलु और तफआलु, आप काम करते हैं, वो औरत काम करती है। तंसुरु, आप मदद करते हैं, तंसुरु, वो औरत मदद करती है, दोनों के लिए सेम लफ्ज आता है। फिर जब जहां इस्तेमाल होगा, अगर औरत का जिक्र होगा तो वो तर्जमा करेंगे, सामने वाले का जिक्र होगा मर्द का तो वो वाला तर्जमा करेंगे। तो माजी में लगा मां, मुजारे में आप ला लगा सकते हैं, यानी माजी में आपने मां का इस्तेमाल किया और मुजारे में ला। मां का माना नहीं और ला का माना भी नहीं। माजी पे मां आता है, मुजारे पे ला, तो ला यईदु, वो वादा नहीं करता है। फिर ला तईदु, आप वादा नहीं करते हैं। मैं वादा नहीं करता हूं, अईदु, ला अईदु,
हम वादा नहीं करते हैं, ला नईदु। वो औरत वादा नहीं करती है तो ला तईदु। सेम। अब मसला अहम है, वो है अम्र का बयान। अम्र सीखना है, थोड़ा सा समझना है। ये हम पहले सीख चुके हैं कि अम्र हम कैसे बनाते हैं। इससे पहले हमने सीखा कि अम्र जो है हम वो मुजारे से बनाते हैं। तो मुजारे क्या है हमारे सामने, तईदु। तो हमने क्या सीखा इससे पहले अम्र बनाने में कि हम जैसे यहां पर है तईदु, तईदु, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अलामत मुजारे को हज़्फ करेंगे। तो अलामत मुजारे हमने हज़्फ की। अलामत मुजारे हज़्फ करने के बाद हम पीछे क्या देखते थे, बाद वाला हर्फ अगर साकिन हो तो हम हमसे वस्ल ऐड करते थे। लेकिन यहां पर तो आइन के नीचे जेर है, इसमें तो साकिन है नहीं। अगर साकिन होता था तो हमने सीखा पहले कि हमसे वस्ल हम ऐड करते थे। जैसे अभी मैंने यहां पर बताया, यहां पर बताया कि हम हमसे वस्ल जो है जेर वाला और पेश वाला हम ऐड करते थे अगर बाद वाला हर्फ साकिन होता था। चूंकि पढ़ नहीं सकते थे इसलिए हमसे वस्ल हम वहां पर ऐड करते थे, जेर वाला या पेश वाला, जबर वाला नहीं। लेकिन यहां पर आप देखें कि यहां पर जो है वो आइन के नीचे जेर है, साकिन तो है नहीं, इसलिए यहां हमसे वस्ल लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस सिर्फ क्या करेंगे, क्योंकि अम्र का आखिर जो होता है वो साकिन होता है, तो अम्र के आखिर में जज्म देंगे। तो क्या बन गया, तईदु से बनेगा ईद, वादा कर, ईद वादा कर। और जमा है तईदून, जमा हम जमा से बनाते हैं। तो यहां भी अलामत मुजारे हटा दो, क्या बचेगा बाकी वाला, ईदून, ईदून बचेगा। और अम्र में नून आता नहीं है तो नून गिर जाएगा, तो क्या बचा, ईदू, वादा करो। तो ईद इससे बना, ईदू इससे बन गया। एक जगह आपने ये टेबल अगर सीखा तो इस वजन पर जितने भी फेल आते हैं सबका सेम यही कायदा रहेगा। अब नाही देखिए, नाही क्या करते हैं हम यहां पर, नाही में देखिए यहां पर हम अगर लिखेंगे ला तईदु, तो ला तईदु का माना क्या है, आप वादा नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। इसमें ऑर्डर नहीं है, इसमें तो आपने एक स्टेटमेंट दिया, यानी खबर दी कि आप वादा नहीं करते हैं। और ला तईदून, आप वादा नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, जमा के लिए। तो आप एक खबर दे रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी काम के न होने की, न करने के लिए, न होने की। लेकिन अब जो हम नाही बनाते हैं वो नाही इसी से बनाते हैं, वो भी हम पहले सीख चुके हैं तफसील से। ला तईदु की जगह अब उसमें दाल के ऊपर पेश है और यहां पर क्या है, जज़म है। तो बस यही फर्क है मुजारे में और नाही में, प्रेजेंट फ्यूचर नेगेटिव में और नाही ऑर्डर में, यही फर्क है। तो ला तईद यहां पर है जज़म, ला तईद मत वादा कर, तो यहां जज़म है, ये जज़म, ला तईद मत वादा कर। और जमा भी इसी से आएगा, नून गिर जाएगा तो बनेगा ला तईदू, मत वादा करो। तो मुजारे में और नाही में क्या फर्क है, सिर्फ यहां पेश है और यहां जज़म है, यहां नून है यहां नून नहीं है, इतना ही फर्क है। तो ये था अम्र और नाही। फिर इसम फाइल हमने सीखा इससे पहले कि इसम फाइल हम क्या करते हैं, जो ये माजी का फर्स्ट वाला सेगा होता है इसमें फा कलमे के बाद अलिफ ऐड करते हैं। तो वादा से क्या बनेगा, वाइदुन, वादा करने वाला। और इसम मफऊल यानी जिस पर काम किया जाए वो भी हम इसी से बनाते हैं कि इसमें फा कलमे वाव से पहले मीम ऐड कर दिया जबर वाला, और आइन कलमे के बाद ये जो बीच वाला है उसके बाद वाव ऐड कर दिया, तो बना मौऊद। जैसे मफऊल था वैसे मौऊद, माना जिसका वादा किया गया। जैसे हम कहते हैं वक्त मौऊद आ गया, वो वक्त आ गया जिसका वादा किया गया। तो वाइद वादा करने वाला, मौऊद जिसका वादा किया गया। और मस्दर यानी वर्बल नाउन इंफिनिटिव, वादा, वादुन, वादा करना, वादुन, वादा करना। तो ये टेबल है, आप इसको अपनी जगह आप मजीद प्रैक्टिस करें। यहां अगर ज्यादा प्रैक्टिस करवाना शुरू करेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसके बाद हम दूसरी मिसाल लेते हैं। दूसरी मिसाल इसी वजन पर, अगर वादा आपने समझ लिया तो वजदा यजिदु, वलदा यरीदु भी आपने समझ लिया। वजदा यजिदु इसका टेबल भी वादा की तरह है, जरा आप कर लें खुद से। वजदा का माना है उसने पाया, पाना, पाना किसी चीज को पा लेना। तो वजदा उसने पाया। अब टेबल आगे क्या बनेगा, वादा की तरह, वजदा, वजदू, फिर वजदता,
वजदता, सेम इसकी तरह यहां पर वजदता, ये दाल और ता जो है सेम मखरज है, इसलिए दाल लिखेंगे लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा, साइलेंट रहेगा, तो लिखेंगे वजदता, वअत्ता की तरह वजदता, लेकिन पढ़ेंगे वजदता। फिर वजदतुम, आप सबने पाया, वादा के वजन पर। फिर अपने लिए वजदतु, फिर वजदना, वजदा का पढ़ रहे, वादा का नहीं, वजदा का इसी वजन पर आएगा। फिर वजदत, उस औरत ने पाया। अब मुजारे क्या है यहां पर देखिए, मुजारे यजीदु, यजीदु वो पाता है या पाएगा, सेम ये टेबल भी इसी तरह बनाएंगे यईदु की तरह, यजीदु, यजीदून, यजीदून। फिर तजीदु, तजीदु आप पाते हैं या पाएंगे, तजीदून। फिर अपने लिए अजीदु, अजीदु मैं पाता हूं, न नजीदु हम पाते हैं, वो औरत पाती है, तजीदु, तजीदु वो औरत पाती है या पाएगी। और अम्र जो है वो इसी तरह बनेगा जिस तरह हमने पीछे सीखा, वअदा यईदु से, तईदु से हमने इद, तईदून से इदू, और ला तईदु से ला तईद, ला तईदून से ला तईदू। तो सेम यहां पर भी इसी तरह वजदा यजीदु से बनेगा जिद, जिद, यानी अलामत मुजारे हटाया तो बाकी आखिर वाले को सुकून दे दिया, जस्म दे दी, और यहां शुरू में हमज़े वस्ल ऐड करने की जरूरत नहीं। तो जिद माना पा, जिदू पाओ। फिर माना ला तजिद, मत पा, ला तजिदू मत पाओ, है ना। और अगर हम इस पे पेश ऐड करते हैं ला तजिदू, तो माना होगा आप नहीं पाते हैं, नहीं पाएंगे, वो तो मुजारे बनेगा। और ला तजिदून, नून अगर ऐड करते हैं तो आप सब नहीं पाते हैं, नहीं पाएंगे, लेकिन यहां पर जज़म है और नून नहीं है, तो ये नही है, ऑर्डर है न पाने का। फिर आगे देखिए, जैसे हमने पीछे सीखा वादा से वाइद, तो ऐसे वजदा से क्या बनेगा, वाजिद, पाने वाला, पाने वाला। फिर मौऊद हमने सीखा, तो मौजूद, मौजूद जिसको पाया गया, कहते हैं ये चीज मौजूद है, इसको पाया गया है। फिर मजदर है इसका वजूद, लेकिन वजूद माना पाना, वजूद माना पाना। तो जैसे हमने पीछे वादा यईदु सीखा, वजदा यजीदु सीखा, इसी तरह वलदा यलिदु माना है बच्चा जनना, किसी चीज को जन्म देना। तो वलदा यलिदु माना जन्ना, वलदा उसने जना, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद में लम यलिद उसने नहीं जना, यलिद यलिदु से। तो वलदा का टेबल से वही बनेगा, वजदा की तरह, वादा की तरह, ये टेबल आप खुद बनाएंगे। और इन सब में भी मां और ला ऐड करेंगे, मां माना नहीं माजी पे, और ला मुजारे पे आता है। अब देखिए वलदा यलिदु से अम्र क्या बन गया, लिद, यल या हटाया तो बाकी क्या बचा, लिदु, और एंड पे जज्म दे देंगे तो बन जाएगा लिद, लिदु। फिर यहां ला तलिद, ला तलिद, ला तलिदु मत जनो। अब इसम फाइल देखिए यहां पर वलदा से बनेगा क्या, वालिद, वालिद सबसे बोलते हैं वालिद, बच्चा जन्म देने वाला। और अगर इसको मुअन्नस आप गोलता ऐड करेंगे, यहां पर मुअन्नस में हम गोलता ऐड करते हैं, हम बहुत पहले सीख चुके हैं, तो बनेगा वालिदा, वालिदतुन, बच्चा जनने वाली, तो वालिदा। तो वालिद और वालिदा, मां और बाप, तो वालिद हुआ बाप के लिए, वालिदा हुआ मां के लिए। मौलूद देखिए मौजूद, यहां आएगा मौलूद, मौलूद माना जिसको जन्म दिया गया, यानी बच्चे को बोलते हैं। और मस्दर आएगा विलादा, विलादत कहते हैं ना, तो विलादतुन जन्म देना, जन्ना, विलादा। आज के सबक में हमने ये हुरूफ इल्लत का इस्तेमाल शुरू में देखा कि शुरू में हर्फ इल्लत का इस्तेमाल आया है, और हुरूफ इससे पहले हुरूफ इल्लत नहीं आए थे। और आज ये हुरूफ इल्लत अलिफ, वाव और या, इनमें से वाव हमने देखा शुरू में आया। इसके बाद वाले सबक में हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि बीच में हर्फ इल्लत आए तो क्या होगा, आखिर में हर्फ इल्लत आएगा क्या होगा। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हर सबक में ये चीजें भी आएंगी। अब मैं आपको दो फेल और देता हूं, उनसे आप खुद ही टेबल बनाएंगे मुकम्मल। एक टेबल है आपके सामने, मसलन मैं यहां लिखता हूं वहाबा, वहाबा, इसका मुजारे आता है यहाबु, क्योंकि कुरान में इस्तेमाल हुआ। वहाबा यहाबु, वहाबा माना है देना, उसने दिया, अता किया,
यहबु वो देता है या देगा, वो अता करता है या करेगा। अब इसे आप माजी बनाएंगे, मुजारे बनाएंगे, अम्र भी बनाएंगे। वो देखना है आपने अम्र हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें चूंकि जबर है तो जेर नहीं देंगे, अलामत मुजारे हटाएंगे। यहां पर अगर हम अलामत मुजारे यहां से हटाते हैं तो उस सूरत में अम्र में क्या करेंगे, हम सिर्फ आखिर में जज्म देंगे, तो बनेगा हब। हब रब्बी हबली, रब्बना हब लना, हब माना अता कर, लना हमें, तो हब बन गया। इसमें अलामत मुजारे हटाए, हमजा वस्ल की जरूरत नहीं रही। दूसरा फ़ेल है वसल, स्वाद है यसीलु, यसीलु, वसल यसीलु। इससे भी बनाएंगे आप माजी भी मुजारे भी, और इसमें मुस्बत और मनफी यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फेल बनाएंगे आप। मा लगा के माजी पे, मुजारे पे ला लगा के, फिर अम्र भी, फिर नाही भी, फिर इस्म फाइल भी, और इस्म मफूल भी, और मस्दर भी, ये आप बनाएंगे। अब यहां पर हम एक्सरसाइज देते हैं। इस एक्सरसाइज को आप गौर से समझेंगे, पढ़ेंगे, और इसमें जो जुमले सेंटेंसेस दिए हुए हैं अरबी में है, उर्दू में तर्जमा करेंगे, और फिर उर्दू में है तो इनका अरबी में आप तर्जमा करेंगे, ताकि ये जो आज हमने टेबल पढ़े ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारे लिए आगे की मंजिलें भी आसान फरमाए। कुरान पढ़ना, समझना, अपनी जिंदगी में लाना और दूसरों तक पहुंचाना अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां फरमाए और कबूलियत से नवाजे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।